सुबह की हल्की सी बारिश में एक छोटा सा घर खड़ा है। पुरानी दीवारें, नमी के निशान। इसी घर के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है, अरीबा। उसकी आंखों में मासूमियत है और दिल में बहुत सारे ख्वाब। घर के अंदर छोटा सा किचन है जहां मिट्टी के चूल्हे पर चाय उबल रही है। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। कमरे के कोने में शमीम बीबी अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर झुकी हुई हैं। मशीन की टर टर आवाज इस घर की रोज की धुन है। पुरानी छत से पानी टपक कर एक स्टील के बर्तन में गिर रहा है। हर टपकती बूंद जैसे इस घर की कहानी सुना रही हो। अरीबा चुपचाप माँ के पास बैठकर सिलाई हुए कपड़े फोल्ड करने लगती है। दोनों की आंखों में लफ्जों से ज्यादा समझ होती है। कॉलेज के लिए निकलने से पहले अरीबा प्यार से माँ के हाथ चूमती है। शमीम बीबी उसके सर पर हाथ रखकर दुआ देती हैं। उनकी दुनिया बस एक ही ख्वाहिश पर खत्म होती है कि उनकी बेटी उनसे बेहतर जिंदगी जिए। तंग गलियों से गुजरती हुई अरीबा स्कूल की तरफ चल पड़ती है। छोटी छोटी दुकानें, गली में क्रिकेट खेलते बच्चे और रोजमर्रा की जिंदगी की आवाजें हर तरफ फैली हुई हैं। इसी गली में एक दिन एक नया चेहरा नजर आता है, साद। साद एक अमीर घर का लड़का जरूर है, लेकिन उसकी आंखों में गुरूर नहीं, एक अजीब सी सादगी है। धीरे धीरे उसकी और अरीबा की दोस्ती शुरू हो जाती है। छोटी छोटी चाय की प्यालियों पर बातें होने लगती हैं। कभी पुराने नीम के दरख्त के नीचे दोनों बैठकर हंस देते हैं, कभी होमवर्क शेयर करते हैं। हवा नीम के पत्ते हिला रही होती है और वक्त खामोशी से गुजर रहा होता है। अरीबा की शर्मीली मुस्कुराहट और साद की गहरी नजर धीरे धीरे दोस्ती को एक नए एहसास में बदल देते हैं। दोनों कब एक दूसरे के लिए खास बन गए, शायद उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। कभी बाजार की भीड़ में साथ चलना, कभी छोटी सी मिठाई खरीदकर हंस देना। अरीबा दुपट्टा ठीक करती है और साथ चुपकर उसे देखता रहता है। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक ही छतरी के नीचे भागते हैं। पानी की बूंदें उनके चेहरों पर गिरती हैं और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। उस लम्हे में लफ्ज जरूरी नहीं रहते, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। साद का घर शहर की एक शानदार कोठी है, जहां हर चीज दौलत और शान की निशानी है। उस घर की मालकिन है रुखसाना बेगम। जब उन्हें अरीबा के बारे में पता चलता है, उनके चेहरे पर सख्ती आ जाती है। महंगी साड़ी और सोने के जेवरों में लिपटी हुई रुखसाना बेगम के लिए यह रिश्ता कबूल करना नामुमकिन है। घर में सख्त बहस होती है। साद अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। अरीबा खामोशी से खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर उसकी इज्जत उसे झुकने नहीं देती। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। साद खिड़की से उसे दूर जाते हुए देखता रहता है। लेकिन उस वक्त उसके पास कोई जवाब नहीं होता।
रात को अरीबा अपने घर के अंधेरे कमरे में खिड़की के पास खड़ी होती है। बाहर बारिश हो रही होती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। शमीम बीबी चुपचाप उसे गले लगा लेती हैं। अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही होती है, जिसकी रोशनी में माँ बेटी के चेहरे चमक रहे होते हैं। माँ प्यार से उसके आंसू पोंछती हैं। जैसे कह रही हो कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, बेटी कभी अकेली नहीं है। अरीबा रात को रोकर सो जाती है। बाहर बारिश की आवाज चलती रहती है और उसकी आंख से गिरती हुई एक आंसू की बूंद शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिखने वाली होती है। उस रात के बाद अरीबा की जिंदगी बदल गई। आंसू पोंछकर उसने एक फैसला कर लिया था। अब वो सिर्फ किसी की मोहब्बत पर नहीं, अपनी मेहनत पर जीना सीखेगी। सुबह का नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। अरीबा एक छोटे से ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठी होती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल होता है। दिन भर की जॉब के बाद जब शहर थक कर सो जाता है, तब अरीबा की असली मेहनत शुरू होती है। रात के सन्नाटे में वो लैपटॉप खोलकर ऑनलाइन कोर्सेज करती है। कभी फैशन डिजाइन के लेक्चर्स देखती है। डेस्क पर चाय का कप रखा होता है। आंखें थकी हुई होती हैं, लेकिन हौसला कभी थकता नहीं। कभी वो नोटबुक में नए कपड़ों के डिजाइन स्केचेस बनाती है, कभी कपड़ों के रंग और पैटर्न सोचती है। दिन में वो माँ के लिए दवा खरीदती है, रात को अपने ख्वाब बुनती है। शहर की भीड़ भरी सड़कों पर चलती हुई भी उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता है, क्या मैं अपनी पहचान बना सकती हूं? फिर एक दिन एक छोटा सा ख्याल एक बड़े फैसले में बदल जाता है। घर का छोटा सा कमरा वर्कशॉप बन जाता है। दीवारों पर रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे होते हैं। सिलाई मशीन की आवाज फिर से घर में गूंजने लगती है, लेकिन इस बार ये मजबूरी नहीं, एक ख्वाब की आवाज होती है। अरीबा अपने हाथों से डिजाइन सिलती है, कपड़ों को प्रेस करती है और फिर प्यार से पैक करती है। अचानक उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, पहला ऑर्डर। उस लम्हे में वक्त जैसे रुक जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो खामोशी से मां की तरफ देखती है। शमीम बीबी दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती हैं। उनकी आंखों में फख्र चमक रहा होता है। अरीबा ध्यान से कपड़ों का बॉक्स पैक करती है और लेबल पर अपने ब्रांड का नाम लिखती है। अरीबा क्रिएशंस। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक कहानी का नया आगाज होता है। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसका पेज मशहूर होने लगता है। फोन पर नए नए ऑर्डर्स की नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। रात देर तक वर्कशॉप की लाइट चलती रहती है। कपड़े तैयार होते हैं। कुरियर वाले बॉक्सेस ले जाते हैं और कस्टमर्स खुशी से उन्हें रिसीव करते हैं। हर नए ऑर्डर के साथ अरीबा का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर बिजनेस चार्ट्स ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। बाहर शहर की लाइट्स चमक रही होती हैं और अंदर एक लड़की की मेहनत उसकी किस्मत लिख रही होती है। वक्त गुजरने के साथ अरीबा सिर्फ एक लड़की नहीं रहती, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाती है। एक दिन उसे एक बड़े कॉर्पोरेट इवेंट में इनवाइट किया जाता है। स्टेज पर ब्राइट लाइट्स चमक रही होती हैं। ऑडियंस में शहर के बड़े लोग बैठे होते हैं। अरीबा एलिगेंट सूट पहने कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चलकर आती है। होस्ट उसका नाम अनाउंस करता है, बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड अरीबा खान। हॉल तालियों से गूंज उठता है।
इसी भीड़ में साद भी बैठा होता है। वो चुपचाप अरीबा को स्टेज पर देख रहा होता है। उसकी आंखों में फख्र भी है और एक गहरा पछतावा भी। फ्लैशलाइट्स चमकती हैं, अरीबा अवार्ड रिसीव करती है। फिर वो माइक के पास खड़ी होती है। उसकी आवाज पुरइत्मीनान होती है। जिंदगी में मुश्किलें हर किसी को मिलती हैं, लेकिन अगर हौसला हो तो वो मुश्किलें ही इंसान की तकदीर बदल देती हैं। साद की आंखों में आंसू चमक उठते हैं। इवेंट के बाद वो धीरे से अरीबा के पास आता है। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश रहते हैं। फिर साद धीमी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें खो दिया। अरीबा की आंखों में अब शर्म नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं कभी किसी की मिल्कियत नहीं थी, मैं सिर्फ अपनी थी। उस लम्हे साद को समझ आ जाता है कि असली दौलत क्या होती है। वो घर जाकर अपनी मां से बात करता है। रुखसाना बेगम पहली बार खामोश हो जाती हैं। उन्हें महसूस होता है कि जिस लड़की को वो कभी गरीब समझकर रिजेक्ट कर रही थी, वो असल में इज्जत और हिम्मत की मिसाल बन चुकी हैं। आखिर एक दिन वो भी मान जाती हैं। फिर एक सादगी भरा दिन आता है। छोटी सी मस्जिद, हल्का सा सुकून भरा माहौल और करीबी लोग। अरीबा और साद निकाह के लिए साथ बैठे होते हैं। ना शोर शराबा, ना दौलत का दिखावा, सिर्फ मोहब्बत, इज्जत और एक नई शुरुआत। शमीम बीबी चुपचाप सजदे में गिरकर दुआ करती हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे होते हैं। निकाह के बाद अरीबा और साद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इस बार उनकी नजरों में कोई डर नहीं, सिर्फ सुकून होता है। सूरज ढल रहा होता है। गोल्डन रोशनी शहर पर फैल रही होती है। अरीबा दूर आसमान की तरफ देखती है। एक वक्त था जब उसका घर छोटा था, ख्वाब छोटे थे और जिंदगी मुश्किल। लेकिन आज उसने साबित कर दिया है कि गुर्बत सिर्फ एक हालत होती है, तकदीर नहीं। और जब एक लड़की खुद पर यकीन कर ले तो वो अपनी किस्मत का फैसला खुद लिख सकती है। ऐसे इमोशनल स्टोरीज देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई स्टोरी मिस ना करें। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्त ना हुआ, तेरी चाहत में